मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह की संरचना का जिक्र सदन में किया और यह एक बहुत गंभीर मामला है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर संसद में जारी चर्चा में भाग लिया और चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने पेपर लीक, अग्निवीर, किसानों के एमएसपी की मांग के साथ साथ जातिगत जनगणना की बात कही। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा, इसमें डर और हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा, जिसमें आपको बताया अश्वत्थामा, कृपाचार, दुर्ण्याचार, शकुनी, कर्ण और कृतवर्मा और जयरथ जैसे महायोद्धा शामिल रहे। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह बताते हुए कहा कि यह एक उल्टे कमल की तरह होता है। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्म व्यूह, जो कमल के फूल के आकार में होता है और 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार किया हुआ है और वह भी कमल के आकार में। उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपने सीने में लगाकर चलते हैं। जो अभिमन्यु के साथ किया गया वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माताओं, पिताओं और छोटे व्यापारियों के साथ किया गया है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अमित डोभाल और अंबानी अडानी कंट्रोल कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें नियमों का नहीं पता है। उन्होंने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा स्पीकर पर अटैक किया और नियम से बाहर जाकर बात की है, मैं उसका खंडन करता हूं। लोकसभा का विपक्ष का नेता बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी भरे पद पर बैठकर गैर जिम्मेदार बयान देना, यह बात बहुत गलत है। सदन नियम से चलता है और स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है। आज बार बार राहुल गांधी ने स्पीकर को ही अटैक करना शुरू किया। बजट की चर्चा में बजट के बारे में नहीं बात करके अनाप शनाप बातें कर रहे थे। मैं समझता हूं कि संसद के अंदर 1 से 40 करोड़ जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा की कार्रवाई परंपराओं और नियमों से चलती है। राहुल गांधी को बार बार याद दिलाया है कि जो भी आप बात करें नियम से करें, लेकिन नियम को ताक में रखकर बातें की गई हैं। सदन, संविधान और देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने अपने पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं रखा है। राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल को टोका और कहा कि जो शख्स इस सदन में सदस्य नहीं है उनका नाम ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करते हैं कि वो सदन के नियम और कायदों और मर्यादा का पालन करें। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी का नाम ना लें तो वे नहीं लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में डर का माहौल है और यह डर हमारे देश की हर चीज में फैल गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मिडिल क्लास इस बजट से पहले मोदी सरकार का समर्थन करता था। कोविड में मोदी जी कहने पर उसने सबसे ज्यादा थाली बजाई, लेकिन बजट में उसे कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रहा है
और इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। आपको मौका मिलते ही आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि थाली के अलावा आपने कहा कि मोबाइल की टॉर्च जलाओ, तो उसने टॉर्च जलाई, लेकिन उसको इन 10 सालों में कुछ भी नहीं मिला। देश के गरीब सपना ना देख पाए, सिर्फ अंबानी और अडानी 2 लोग भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। इनके पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, इनका भारत के धन पर एक छत कब्जा है। राहुल गांधी ने बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी का फोटो सदन में दिखाया है। इस पर भी विवाद हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो पोस्टर सदन में नहीं लाने देंगे, इसकी अनुमति नहीं है। विपक्ष नेता ने कहा कि बजट का हलवा बट रहा है और इस फोटो में एक भी ओबीसी, आदिवासी, दलित अफसर नहीं दिख रहा है। देश का हलवा बट रहा है, इसमें 73% आबादी है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा देश में 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, यह देश की ताकत है। लेकिन सच्चाई यह है देश में इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है। 20 लोगों ने भारत का बजट तैयार किया है, लेकिन उन 20 लोगों में सिर्फ एक अल्पसंख्यक है और एक ओबीसी। पूरा देश जातिगत जनगणना चाहता है। दलित चाहते हैं कि ओबीसी चाहते हैं, गरीब चाहते हैं, सब कुछ 2-3% लोगों में बढ़ जाता है, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा देश के लोगों को अब मन्नू समझा जा रहा है, लेकिन वो अर्जुन हैं और वो अपने चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा और संविधान की रक्षा करते हैं। हम ये चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, इसमें देश में खुशी आती है। आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हैं, आप खुद को हिंदू कहते हो, लेकिन हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। राहुल गांधी ने कहा कि शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, नाच सकता है। गुरु नानक जी की बात करें तो सेवा किसी को सेवा नहीं रोकी जा सकती है। इस्लाम में मस्जिद में कोई भी आ सकता है, लेकिन इस केंद्र सरकार चक्रव्यूह में कोई भी आ सकता है। राहुल गांधी ने इस बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से धर्म के अपमान का आरोप उन पर लगाया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी का अपमान नहीं कर सकते। सदन में राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो जातिगत जनगणना इसी सदन में पास करा के दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से यह चक्रव्यूह सिस्टम टूट जाएगा। राहुल गांधी के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर भ्रांतियां पैदा की हैं। सेना से जुड़े अग्निवीरों को लेकर गुमराह किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अग्निवीरों को लेकर सदन में बयान देने को तैयार है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद राहुल गांधी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने दिवंगत अग्निवीरों की सहायता राशि देने का मुद्दा उठाया, तो फिर उन्हें यह राशि दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को इंश्योरेंस का पैसा दिया गया, ना कि मुआवजा दिया गया था। बीजेपी के प्रवक्ता नलिनी कोहली ने राहुल गांधी के भाषण पर एक टीवी चैनल को कहा कि वो दोहरा मापदंड की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है और यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं अंबानी या अडानी के प्रवक्ता के रूप में नहीं हूं, लेकिन ये दोनों उद्योगपति 5 साल पहले पैदा नहीं हुए थे। लाखों लोगों को ये लोग नौकरियां देते हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और केवल यही 2 नहीं, और भी उद्योगपति हैं। राहुल गांधी दोहरे मापदंड की राजनीति तब होती है जब अडानी जाते हैं राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार में रेड कारपेट बाहर आता है और वहां पर बैठकर बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। आप उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? शादियां होती हैं तो आपके नेता
वहां क्यों दिखते हैं। ये दोहरे मापदंड हैं। दोस्तों, चक्रव्यूह की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारे देश में जो इस मौजूदा समय में बजट आया है, उस बजट में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो परेशान हैं, और टैक्स के रूप में जो पैसा देश के अंदर जाता है वो एक भारी भरकम रकम होती है। उसके बदले लोगों को क्या मिल रहा है, यह मध्यम वर्गीय परिवार ही बता सकते हैं। वहीं किसानों, अग्निवीर या जो भी समस्याएं उठी हैं, अगर चक्रव्यूह से यह समस्याएं बाहर आती हैं तो हमारा देश निश्चित रूप से खुशहाल होगा। मैं मुकेश उदैनिया आप सबको पुनः नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।